हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला यानी पश्चिमी घाट पर चर्चा हो रही है और इसी सीरीज में हम लोग इसके लास्ट पार्ट को बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि इस पर्वत श्रृंखला की कुछ पार्ट को हमने छोड़ दिया था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार पहले पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि किन किन बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आइए देखिएगा, एक पूरी यहाँ पर ताप्ती नदी के मुहाने से एक पश्चिमी घाट में श्रृंखला है जिसका नाम है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। यह पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है और इस पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को एक रेखा हमने बताया था 16 डिग्री अक्षांश रेखा, जो दो पार्टों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले पार्ट को या दक्षिणी वाले पार्ट को दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह रेखा कहां से जाती है, किस राज्य से? तो यह रेखा गोवा से जाती है, गोवा राज्य से जाती है। अब बात करें तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कलसुबाई है, जो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र वाले इस पार्ट को, सह्याद्री वाले पार्ट को हरिश्चंद्र पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। सेकंड की बात करें तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से ही आपकी कृष्णा नदी निकलती है। फिर आते हैं दक्षिणी सह्याद्री पे बात करें तो कर्नाटक वाले इलाके में 3 पर्वत श्रृंखलाओं पर बात, चोटियों पर बात कर लिए थे। एक कुद्रेमुख था, दूसरा पुष्पगिरी और तीसरा ब्रह्मगिरी। कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी थी और ब्रह्मगिरी से हम लोग कावेरी नदी को निकाले थे। यानी कि कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से, और कावेरी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। यहां तक की बातों पर चर्चा हो रही थी। अब बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर यह थोड़ा सा निचला हिस्सा कंजेस्टेड है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। यह पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है और इस पूर्वी घाट से एक पर्वत श्रृंखला आ रही है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। इसका नाम है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, अब यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट से चल रही है और पश्चिमी घाट तक आती है। इसलिए इस नीलगिरी पहाड़ी को कहते हैं, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला जोड़ती है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। और इस जहां पर यह मिलती है इसको बोलते हैं नीलगिरी की गांठ। नीलगिरी की गांठ बोला जाता है, इसको गांठ बोला जाता है। अब नीलगिरी की एक सबसे ऊंची चोटी है जो तमिलनाडु वाले इलाके में स्थित है और जिसका नाम है दोद्दा बेट्टा। इसकी खास बात है कि यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कहा जाए तो तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? दोद्दा बेट्टा। और पूरे दक्षिण भारत की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? दोद्दा बेट्टा। तो पहली भी कोई होगी जिसपे हम लोग अभी चर्चा करते हैं। और इसी दोद्दा बेट्टा के पास आपका स्थित है एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है ऊटी। अब यह पूछता है कि यह जो ऊटी पर्यटक स्थल है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कौन सा? ऊटी। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। अब बात करते हैं, अब यह जो नीलगिरी पहाड़ी है और यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा। नीलगिरी पहाड़ी के ठीक नीचे एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा और इसके बाद की जो श्रृंखला आपको मिलती है इसे ही बोलते हैं अन्नामलाई। और इसी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अब यही जो अनाईमुडी है, यही अनाईमुडी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यही पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची
चोटी है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी। किस पर स्थित है? अनामलाई पर। अनामलाई पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी और यही अनाईमुडी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। अब यही पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अनाईमुडी। आगे बात करते हैं। अब इसी अनामलाई से तमिलनाडु से एक और पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है पालिनी पहाड़ी। पालिनी पहाड़ी। क्या नाम है? पालिनी पहाड़ी। अब इस पालिनी पहाड़ी के नीचे वाली जो श्रृंखला है, जहां अनामलाई और पालिनी मिलती है, इसके नीचे वाली श्रृंखला जो है यह कहलाती है कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी या इसी को इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। इसी कार्डेमम पहाड़ी को, इसी जो कार्डेमम पहाड़ी है, कार्डेमम पहाड़ी, इसे ही इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। अब यह कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी जहां खत्म होती है वहां पर एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा, जिसपे हम अलग से चर्चा करेंगे। अब सेनकोट्टा दर्रा के निचले भाग में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है नागरकोयल। जिसका नाम है नागरकोयल और यही पूरे भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अब इस पार्ट को थोड़ा सा हम बाहर निकाल के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा यहां समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग बात कर लिए, यहां पर है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, यह है नीलगिरी। कौन है? नीलगिरी। और इसी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोद्दा बेट्टा। दोद्दा बेट्टा। यह पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसी नीलगिरी पर ऊटी नामक पर्यटक स्थल स्थित है। कौन सा? ऊटी नामक पर्यटक स्थल स्थित है, जो किस राज्य में पड़ता है? तो यह ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में। अब यह पर्वत श्रृंखला का जो निचला पार्ट है, यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। अब इसी दर्रे के ठीक नीचे से एक पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जिसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई। और इसी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी। और यही दक्षिण भारत की, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की कौन सी है? अनाईमुडी है। किस पर स्थित है? अन्नामलाई पर। किस पर स्थित है? अन्नामलाई पर। अब यह पर्वत श्रृंखला आगे बढ़ती है, फिर एक दक्षिण की तरफ, पूरब की तरफ से, यानी कि तमिलनाडु की तरफ से पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है पालिनी पहाड़ी। कौन सी है? पालिनी पहाड़ी। यह भी किस राज्य की पहाड़ी है? तमिलनाडु की पहाड़ी है। अब यदि बात किया जाए तो यह पर्वत श्रृंखला जब नीचे आती है, नीचे की तरफ बढ़ती है, यही पालिनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। कौन कौन सी? यह हो गई आपकी अन्नामलाई, इधर हो गई पालिनी पहाड़ी। अब इसके बाद एक और आपको मिलेगा दर्रा जिसका नाम है सेनकोट्टा दर्रा। नहीं, थोड़ा सा एक मिनट, एक सेकेंड, यहां पे देखिएगा। यह हो गया, यह आपकी अन्नामलाई आ गई और इधर से पालिनी पहाड़ी आ गई। और यह जो नीचे वाला आपका हिस्सा मिलता है, यह वाला हिस्सा, इसी को बोलते हैं कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी। और इस कार्डेमम पहाड़ी का एक और नाम मिलता है इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी।
अब जहां कार्डेमन पहाड़ी खत्म होती है वहां एक दर्रा है, इसी दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा सेनकोट्टा दर्रा। अब सेनकोट्टा दर्रा किसको किसको अलग करता है? तो कार्डेमन पहाड़ी और नीचे एक पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है, जिसका नाम है नागरकोयल। नागरकोयल। अब यह नागरकोयल और कार्डेमन पहाड़ी के बीच जो दर्रा है उसे ही सेनकोट्टा दर्रा कहा जाता है। अब नागरकोयल की खास बात क्या है? यह पूरे दक्षिण भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। यह पूरे दक्षिण भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। पूरे दक्षिण भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन है? नागरकोयल है। कहीं कहीं अधिकतर एग्जामों में इसी कार्डेमन पहाड़ी को ही भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है। यदि नागरकोयल नहीं है तो यह जान लीजिएगा कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन होगी? कार्डेमन पहाड़ी होगी। और इसका विस्तार कहां तक है? तो इसका विस्तार है कन्याकुमारी तक। कहां तक है? कन्याकुमारी तक। यह आपकी पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला थी और इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके। हम लोग दर्रा की जितने भी दर्रे हैं उनकी अलग सीरीज पे बात करेंगे, उन पे अलग से चर्चा करेंगे।